Yasser Ali in front of you, and today once again I'm in front of you with my channel Yasser Ali Academy. Basically, I'm here to share some learning videos for those who would like to learn English in an easy way. तो आज के इस लर्निंग लेक्चर में या लर्निंग वीडियो में जिस चीज़ को मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो है मिक्स्ड प्रैक्टिस ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. प्रीवियस ट्यूटोरियल्स को अगर आप देखें सो आई हैव डिस्कस ऑल द टाइप्स सेपरेटली. मैं तमाम टाइप्स को अलग अलग उनके मुख्तलिफ फंक्शंस के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि एक दो तीन जो वीडियो है लर्निंग या मेरे जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैं तकरीबन कंबाइन करके कंपैरेटिव स्टडी की सूरत में आप तक ये कंडीशनल सेंटेंसेस लेकर आऊँ. तो आज भी मैंने ऐसे ही कुछ लेक्चर का आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा बोर्ड प्रिपेयर किया था और ब्लैंक्स की सूरत में मैं आपकी मदद करूँगा कि देखते हैं कि स्टूडेंट्स किस हद तक इम्प्रूव कर चुके हैं, और अगर नहीं तो मैं उनकी मदद जब करूँगा डेफिनेटली देयर विल बी सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर देम. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम बात करने पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि कंडीशनल सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू शो द कंडीशन ऑफ हैपनिंग, बीइंग और हैविंग समथिंग. इनको उर्दू में शर्तिया जुमले कहते हैं. वो जुमले होते हैं ये जिसमें किसी काम के होने की, किसी शख्स के कोई शख्स या कोई चीज़ होने की या किसी चीज़ की किसी शख्स के पास होने की कोई शराइत रखी जाती हैं. आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये शर्तिया जुमले हैं. किसी भी चीज़ के होने की, रखने की या करने की एक शर्त रखी जाती है. फिर मैंने ये बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस में मेनली हमारे पास दो क्लासेस होते हैं, इफ क्लास एंड मेन क्लास. इफ कंडीशनल शो करता है, मेन क्लास रिजल्ट बता देता है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मिक्स कंडीशन एंड जीरो कंडीशन. इस वक्त तक तो मिक्स और जीरो को मैंने साइड पर रखा है क्योंकि बिगनर्स के लिए और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर बनाया है. तो पहले हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को डिस्कस करेंगे, और चूंकि डिटेल में लेक्चर हुए हैं लेकिन आज फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में देखते हैं कि कितना सपोर्ट मिलता है. आई विल हेल्प देम इफ आई डैश सम अमाउंट. देखिए मैंने बताया था कि जब हम देखते हैं कि अगर किसी कंडीशनल के मेन क्लॉज में विल कंडीशनल या फ्यूचर टेंस आ रहा हो तो उस वक्त इस बात की निशानदेही करता है कि ये विल कंडीशनल है, यानी कि टाइप 1. अब टाइप 1 में भी हमारे पास तीन फंक्शंस होते हैं, फॉर एक्शन, फॉर प्रॉपर्टी, फॉर स्टेटस. लेकिन इस वक्त अगर आप देखें आई विल हेल्प देम इफ आई डैश सम अमाउंट. अब सम अमाउंट का मतलब ये कि तो प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव, और हैज और हैव का इस्तेमाल करके हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं. तो मैं कहता हूं अगर मेरे पास कुछ पैसा होता तो मैं उनकी मदद करता. तो इसको कहते हैं टाइप 1. टाइप 1. अगर एक्शन होता तो डेफिनेटली हम फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि इफ दे डैशर्स ब्लैंक वी डैश पास द एग्जाम. अब यहां पर देखना पड़ेगा कि चूंकि ये फर्स्ट फॉर्म है तो यहां पर देखा जा सकता है ये टाइप 2 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और टाइप 1 में भी, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको मैं टाइप 1 में कन्वर्ट कर देता हूं. मैं कहता हूं इफ दे टीच अस वी विल पास द एग्जाम. तो इस वक्त ये फिर से टाइप 1 है और मैंने ये वाला फंक्शन जो था ये प्रॉपर्टी के लिए था और ये वाला फंक्शन जो एक्शन के लिए, क्योंकि इफ क्लॉज के अंदर एक्शन में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, एस, एस और आई एस का इजाफा भी होता है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह रहा हूं. और अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो हैज और हैव लगता है. तो इस वक्त हम बात कर रहे थे एक्शन की, और विल क्लास हर एक में सेम रहता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस फॉर्म हो या पैसिव वॉइस फॉर्म हो, इट डिपेंड्स ऑन यू. आगे बढ़ते हैं. शी वुड जॉइन देम इफ दे डैश सपोर्टिव. शी वुड. अब अगर खाली वुड आ रहा हो, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, इससे साबित होता है कि हम टाइप 2 कंडीशनल की जो बाउंड्री है उसके अंदर है. लेकिन आगे चल के देखना होगा कि आइदर इट इज फॉर एक्शन, प्रॉपर्टी, या फिर हमारे पास ये स्टेटस के लिए. लेकिन सपोर्टिव अगर देखा जाए तो ये तो एक एडजेक्टिव किसी को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया गया है. तो इफ दे, तो अगर मैं कहूं इफ दे वर सपोर्टिव, अगर वो सपोर्टिव होते, मदद करने वाले होते, सहारा देने वाले होते, तो वो जरूर उनको ज्वाइन करती, उनमें शमूलियत इख्तियार करती. बेसिकली ये है टाइप 2 फॉर स्टेटस, जिसके इफ क्लॉज के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं वर विद ऑल नेम्स. जैसा कि मैंने आपको बताया था ये इस वक्त आपका हाइपोथेसिस वर्ब है, और जो केस हम यूज कर रहे हैं ये है सब्जंक्टिव केस, जिसमें पास्ट टेंसेस को प्रेजेंट टेंसेस के लिए, प्रेजेंट मीनिंग के लिए यूज तो करते हैं लेकिन अनरियल केसेस के लिए. ठीक है, ये हाइपोथेटिकल केस है. फेल कयास जिसे हम कहते हैं, कयास हरा ये ख्याल है, आप हकीकत के खिलाफ सोच रहे हैं, यू आर गोइंग अगेंस्ट द प्रेजेंट रियलिटी. अगली बात हम करते हैं, इफ यू डैश अ पेन यू डैश नोट डाउन द लेक्चर. अब ये फिर आप पे डिपेंड करता है. अगर आप चाहते हैं इसको टाइप 1 में तो जैसे मैंने किया वो हो सकता है. अगर मैं चाहूं इसको टाइप 2 में, अगर मैं कहता हूं इफ आई हैड अ पेन, अगर मेरे पास एक कलम होता,
देखिए ये टाइप 2 है। टाइप 2 के अंदर जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इफ क्लॉज के अंदर एक हेड लगता है, क्योंकि ये भी अनरियल केस है और ये हाइपोथेसिस वर्ब है। और आप जब बात करते हैं इसके मेन क्लास की तो यहां पर आप वुड लगाते हैं, इसलिए इसका नाम वुड रखा गया। और ये फिर से हम क्या कर रहे हैं, उर्दू तर्जुमा जो बनता है, अगर मेरे पास एक पेन होता तो मैं, या अगर तुम्हारे पास पेन होता तो तुम मेरा लेक्चर जो है उसको लिख लेते या नोट कर लेते। तो इसका मतलब रियलिटी ये है कि इसके पास पेन नहीं था, इसलिए मेरा लेक्चर नोट नहीं करता, या उसके पास पेन नहीं है, सॉरी था का लफ्ज मैं यूज नहीं कर सकता। बेसिकली इट्स दिस सेंटेंस और टाइप 2 कंडीशन इज यूज अगेंस्ट द प्रेजेंट फैक्ट्स। जो कुछ भी अभी रियलिटी उसके खिलाफ हम बात करते हैं। रियली सॉरी, था का लफ्ज यूज नहीं करते। अगर तुम्हारे पास पेन होता तो तुम मेरे लेक्चर को नोट करते। रियलिटी है कि यू डोंट हैव अ पेन राइट नाउ। तो ये आपका टाइप 2 कंडीशनल है फॉर प्रॉपर्टी, जिसमें इफ क्लास में हेड लगता है और मेन क्लास में वुड लगाते हैं। आगे चलते हैं। वी वुड नॉट हैव लॉस्ट और एनर्जी। अब वुड हैव, जब वुड हैव आ जाए और उसके साथ थर्ड फॉर्म आ जाए, इस बात की निशानदेही करता है कि वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द थर्ड कंडीशन और टाइप 3 कंडीशन, कि हम टाइप 3 कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। और इसके ये है इसका मेन क्लॉज। और इफ क्लॉज के अंदर अब हमने देखना है कि ये आया कि ये प्रॉपर्टी है, एक्शन है या स्टेटस है। तो मैंने कहा हम अपनी एनर्जी या अपनी तवानाई को जाया नहीं कर चुके होते। निशानदेही होगी कि ये थर्ड कंडीशन है, टाइप 3 है। इफ वी डैश प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स, तो आपको पता है कि इसमें एक्शन के लिए इफ क्लॉज के अंदर हैड प्लस थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, और जो आपका मेन क्लॉज है इसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। नॉट इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव जुमला मैंने बनाया हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इफ वी वुड नॉट हैव लॉस्ट या वी वुड नॉट हैव लॉस्ट आवर एनर्जी, हम अपनी तवानाई को जाया न कर चुके होते। इफ वी हैड प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ, अगर हम अपने आप को तैयार कर चुके होते। आप अगर थर्ड कंडीशन को थोड़ा सा देखें प्रीवियस क्लासेस के अंदर या लर्निंग वीडियोस के अंदर, यू विल डेफिनेटली कम टू नो कि जो टाइप 3 कंडीशन है वो यूज किया जाता है पास्ट की रियलिटी के खिलाफ बात करने के लिए। इट मींस जो कुछ रियलिटी थी अब आप पछता रहे हैं और उसके बरक्स बात कर रहे हैं। इसका मतलब रियलिटी ये है कि वी हैड नॉट प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स। इसका मतलब ये हुआ है कि हमने प्रिपेयर नहीं किया था, इसलिए हमारी एनर्जी भी जाया हुई। तो हमने प्रिपेयर नहीं किया था, इसलिए हमारी एनर्जी का नुकसान हो चुका है। अगर कर चुके होते तैयारी तो एनर्जी भी जाया ना होती। बट राइट नाउ यू आर टॉकिंग अगेंस्ट द पास्ट फैक्ट्स। तो ये आपका टाइप 3 कंडीशनल है जिसमें आप यूज कर रहे हैं इसे फॉर एक्शन। आइए एक और जुमला देखते हैं। अली वुड हैव अरेंज्ड अ पार्टी। वही बात आ गई, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब वही टाइप 3, लेकिन देखना ये आया ये प्रॉपर्टी है, एक्शन है, ये स्टेटस है। अली वुड हैव अरेंज्ड अ पार्टी। अली एक पार्टी या तकरीब का इंतजाम कर चुका होता, किस शर्त पे, इफ ही डैश अ हॉल। अब हॉल देख लीजिए, यहां पर अगर आप स्टेटस की बात करें तो स्टेटस यहां पे फिट नहीं होता। अगर आप एक्शन की बात करें, एक्शन बन नहीं सकता। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इट इज बेसिकली अबाउट द प्रॉपर्टी। और आपको मैं बताता चलूं कि जब आप टाइप 3 की बात करते हैं और प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसके इफ क्लॉज के अंदर हमारे पास डबल हेड इस्तेमाल होता है। ये रहा आपका इफ क्लॉज। इफ क्लॉज आप देखते जाए जो इफ से शुरू हो, ठीक है, मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया लेकिन मैं समझा रहा हूं। और ये आपका मेन क्लॉज जहां पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। यानी तर्जुमा ये बना, अली एक तकरीब का इंतजाम कर चुका होता अगर उसके पास एक हॉल हो चुका होता। तो रियलिटी है कि ही डिड नॉट हैव अ हॉल। हकीकत में माजी में उसके पास हॉल नहीं था, इसलिए वो पार्टी अरेंज भी नहीं कर चुका था। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी learned today. Keep on practicing. जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे it will definitely help you a lot. तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि मैं आने वाली वीडियोस में 1-2-3 जो लर्निंग वीडियोस है उसमें ये ऐड करूंगा और आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवाऊंगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आम रूटीन के अंदर भी बड़ी ज़रूरी है, इसके ऊपर अबूर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन माय कमिंग ट्यूटोरियल आई विल डेफिनेटली या वीडियो आई विल ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर यू पीपल। बट जो डिसाइड किया वो ये है कि 2-4 वीडियोस कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर होंगी जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स या क्लास पूरा छोड़ूंगा, देखेंगे कि हम उसे कैसे फिल करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन वाचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट प्रेसिंग द बेल आइकन। ऐसा ना हो कि कोई अच्छी वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है आपसे मेरी मिस हो जाए। और ये आसान तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। इवन देन अगर आपको कोई इशू हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि उससे ज़्यादा बेहतर इसको बनाने की कोशिश करूं। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो रिक्वेस्ट ये कि आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं स्टूडेंट्स को और व्यूवर्स को इस तरह से ही अच्छी वीडियोस ला के देता रहूं और उनकी इंग्लिश को बेहतर बनाने में उनकी मदद करूं। थैंक यू, सी यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।